लेकिन बड़ी खबर जो कि झारखंड से इस वक्त की मिल रही है वो भी आपको दिखा देते हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री यहां पर फंसे हुए हैं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और ये छापेमारी हेमंत सोरेन के करीबियों के साथ भी अब है। एक साथ 3 राज्यों में इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अलग अलग ठिकानों पर ईडी इस वक्त रेड डाल रही है। अवैध खनन से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार समन जारी किया जा चुका है और अब हेमंत सोरेन की ओर से ताजा समन के जवाब में लिखा गया है कि ईडी की ओर से जारी समन गैर कानूनी है। आज हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। सुबह से ये छापेमारी जारी है। इन सब के बीच हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। इसका इशारा दे रही है रांची में विधायकों के बीच बढ़ी हुई हलचल। रांची में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होनी है और फिर शाम में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक होनी है, यानी हेमंत सोरेन की पार्टी की उसकी बैठक होनी है। अब ईडी की कार्रवाई के बीच झारखंड में सियासी हलचल इसी के साथ तेज है। अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी सरकार की बागडोर को संभालेंगी। इस्तीफा इसलिए क्योंकि यही खबर है कि हेमंत सोरेन की अब गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर विधायकों की बैठक हो रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन है क्या ये पूरा मामला, ये हम बताने जा रहे हैं आपको। हेमंत सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी हो रही है। वो कौन कौन सी जगह है वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। रांची तो है ही है, राजधानी रांची, इसके अलावा साहिबगंज खनन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में सीधे सीधे सीएम के ऊपर तलवार है, जांच की तलवार, और उसके बाद महागठबंधन की बैठक भी। देवघर में कहां रेड हो रहा? पप्पू यादव के घर पे राजेंद्र दुबे डीएसपी जो कि हजारीबाग में, अभय सारवगी कोलकाता में रेड। ये सभी हेमंत सोरेन के यानी सीएम के करीबी माने जाते हैं। अवधेश कुमार सिपाही ये भी वो चेहरा इन चेहरों के घर पर जो कि सीएम के करीबी है, और यही वजह है कि ये इस बड़े लेवल की जो बैठक हो रही है उसके कई मायने निकल रहे हैं। चंद्रमोहन का मैं सीधे इस वक्त रुख करूंगी क्योंकि जानना जरूरी है कि ये जो विधायकों की बैठक चल रही है, चंद्रमोहन पहले महागठबंधन के यानी वहां जो झारखंड में जेएमएम सहित जो और सहयोगी पार्टियां हैं जो सरकार का हिस्सा है उनकी एक बैठक चलनी है, फिर जेएमएम के विधायकों की बैठक चलनी है। इस विधायकों की बैठक से क्या संकेत मिल रहा है? कोई फेरबदल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं वो सीधे तौर पर फेरबदल की तैयारी है, क्योंकि इससे पहले अब तक 7 बार सम्मन दिया जा चुका है ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को, लेकिन वो पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए हैं। और ऐसे में अगर वो पूछताछ के लिए नहीं जाते हैं और ईडी आगे की कोई कार्रवाई करती है, उनकी गिरफ्तारी करती है या फिर उनको अगर वहां से उनके घर से गिरफ्तार करके ले जाती है, तो वैसे आलम में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने इसी को लेकर आज बैठक बुलाई है। तकरीबन 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में बैठक होना है, जिसमें तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, विधायक हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे, मंत्री हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे। ये बिहार रिपीट होने जा रहा है क्या? हमने सुना कि वो अपनी पत्नी को सीएम बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा मामला है क्या? बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं तैयारी उसी के तरफ है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एक विधायक की इस्तीफा होती है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस सीट से वो अपने पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ा सकते हैं। और इसी को लेकर आज 4:30 बजे जो मुख्यमंत्री आवास में मंत्री और विधायक की बैठक बुलाई गई है, उसमें उनको नेता के तौर पर उनके पत्नी को चुना जाएगा और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से ईडी की टीम झारखंड में पहुंची और आज सुबह से कई लोकेशन पर छापेमारी शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं उसके संकेत भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हैं तो ऐसे आलम में वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना सके, इसको लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की गई है और आज यह बैठक बुलाई गई है। उससे पहले 10:30 बजे के करीब कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी वो झारखंड पहुंचे हुए हैं और उनके साथ ये माना जा रहा है कि एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो हो सकता है कि कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार ना हो, तो ऐसे में कोई फूट ना पड़ जाए उससे पहले की तैयारी शुरू कर दी। तमाम बैठकों के बीच इतना तो स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ी।